नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोविड को लेकर जो हालात बन गए हैं उस पर एक अहम मीटिंग। आज पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये मीटिंग कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को कहा है कि कोविड के जो हालात बन गए हैं, जिस तरह से दोबारा लहर कई शहरों में और दिल्ली में तो ये चौथी लहर है, तो अलर्ट रहने की जरूरत है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए हैं। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बीते एक महीने में जो आंकड़ा है कोविड केसेस का वो बढ़ा है, तो ऐसे में और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, इनका सेकंड फेज जिस तरह कोरोना का नजर आ रहा है, जगह जगह केसेस बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में केसेस बढ़े हैं और आज प्रधानमंत्री खुद और गृह मंत्री अमित शाह दोनों या वीसी कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह ने जिस तरीके से बात कही कि जो एसओपी आती है उसकी गाइडलाइंस किस तरीके से फॉलो हो रही है स्टेट्स में, वो बताएं सभी मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने राज्य की तरफ से बताया गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ कड़े कदम उठाने की जरूरत एक बार फिर इस वक्त प्रदेश के सामने है। धन्यवाद दीपांकर इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाल ही में कई निर्देश जारी किए गए थे। उन्हीं में से एक निर्देश ये भी था कि राज्य के बॉर्डर पर दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से जो यात्री पहुंचे, सैलानी पहुंचे, उनसे कोविड रिपोर्ट ली जाए, उनकी कोविड रिपोर्ट देखी जाए। 96 घंटे पहले की ये कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि नेगेटिव होनी चाहिए और उसी के बाद ही उनको राज्य के अंदर प्रवेश की इजाजत दी जाए। जिनके पास रिपोर्ट नहीं होगी, बॉर्डर पर ही उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें एंट्री दी जाएगी। लेकिन न्यूज 18 के रियलिटी चेक में यह साफ हुआ है कि बॉर्डर पर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस तरह के कोई इंतजाम नहीं है, इस निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। हालात ये है कि जांच करने वाली टीमें भी अपनी सुविधा अनुसार ही पहुंच रही है। तब तक हजारों की संख्या में यात्री बिना जांच के ही आगे बढ़ चुके होते हैं, प्रदेश में प्रवेश कर चुके होते हैं। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर आशा रोडी चेक पोस्ट का जायजा लिया, आप भी देखिए। थी कि जो अदर स्टेट से उत्तराखंड आएंगे तो बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग होगी, कोविड रिपोर्ट देगी, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। अभी तो सिंपल जैसे चल ही रहे थे वैसे चल रहा है। अभी आप यहाँ पर आए, क्या किया आपने यहाँ पर? ये गाड़ी की एंट्री करवानी पड़ती है और कितनी सवारी ये लिखवाना पड़ता है। अच्छा। यहाँ पे एंट्री करे। अच्छा। आने जाने वालों की ना एंट्री हो रही है ये पास दिखाकर। अच्छा, तो एक बात हुई थी कि यहाँ पर कोविड रिपोर्ट भी देखी जाएगी या कोविड टेस्ट भी होंगे, और स्टाफ कहाँ है? और स्टाफ भी पहुँचने वाला है, 10 बजे तक पहुँचता है। हाँ। हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं देहरादून। तो यहाँ पर बॉर्डर पे क्या क्या चेक किया गया है? यहाँ पर बॉर्डर पे हमसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर लिया और गाड़ी नंबर लिया, कितने लोग हैं वो पूछा। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और देहरादून जा रहा हूँ, रमाडा। ओके, तो यहाँ पर बॉर्डर में क्या कुछ हुआ, चेक हुई है? देखो, वैसे कोविड के रिगार्डिंग जितना हाइप बना है वैसा कुछ तो चेक हुआ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ इन्होंने रजिस्ट्रेशन देखा है, इन्होंने ये देखा है कि ऑनलाइन भरा है नहीं भरा है, बस उतना, और कुछ नहीं। उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि 71,000 के पार कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या पहुंच गई है। लेकिन जिस तरह से सर्दियों के इस मौसम में, फेस्टिव सीजन में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, और जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि दिल्ली के जो हालात हैं, दिल्ली से उत्तराखंड भी सीधे तौर पर प्रभावित होता है। और इसके लिए कहा गया था सिस्टम से, प्रशासन से, कि वो बॉर्डर एरियाज जो भी चेक पोस्ट हैं वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग करें और खासकर दिल्ली और अन्य राज्यों से जो भी यात्री उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं यहाँ पर उनसे कोविड रिपोर्ट ली जाए। और यदि कोविड रिपोर्ट नहीं हो तो इन चेक पोस्टों पर रैंडम सैंपलिंग कर ली जाए। लेकिन हालात ये बताते हैं कि जितना कैजुअल कोरोना को लेकर लोग हुए हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उतना ही कैजुअल सिस्टम भी हो गया है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बावजूद आप देखेंगे कि आसरोड़ी चेक पोस्ट है, नियमानुसार यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए थी, वो सारे टीम यहाँ पर होनी चाहिए थी जो यात्रियों की जांच करे, उनको देखे कि क्या उनके पास 96 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं। और जिन यात्रियों के पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है वो यात्रियों का यहाँ पर सैंपल लिया जा सके, उनका कोविड टेस्ट किया जा सके। लेकिन आप देखिएगा कि अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी मौजूद है।
ये पुलिसकर्मी यहाँ पर जो भी वाहन आ रहे हैं उनका यहाँ पर रजिस्टर्ड कर रहा है, उनका नाम लिखे जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर लिखा जा रहा है, उनका मोबाइल नंबर नोट हो रहा है और उसके बाद यात्रियों को जाने दिया जा रहा है। सवाल उठता है कि यदि कोई कोरोना संक्रमित इस चेक पोस्ट पर पहुँचता है तो सिर्फ अपना मोबाइल नंबर लिखाकर, अपना नाम पता लिखाकर अपने गंतव्य को, अपने स्टेशन को चल देगा। आपको जानकारी नहीं होगी कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। यदि वो कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कितने लोगों को संक्रमित करते हुए आगे जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये एक सिस्टम की भारी चूक सामने आ रही है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, आसरोड़ी चौकी, देहरादून। तो हालात देख लिए आपने कि किस तरह के हालात हैं, निर्देशों का कितना पालन हो रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन और स्वास्थ्य की जो लापरवाही देखने को मिल रही है स्वास्थ्य टीम की, वो लोगों पर भारी पड़ सकती है। रुड़की में उत्तराखंड और यूपी का नारसन बॉर्डर, जहां पर आए दिन सैकड़ों की संख्या में लोग उत्तराखंड प्रवेश करते हैं, लेकिन बॉर्डर पर सैंपलिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात नहीं है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। बॉर्डर पर अभी चेकिंग अभियान शुरू तक नहीं किया जा सका है। प्रशासन का कहना है कि बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो हालात हैं, वो इसके उलट हैं। जो हमारे नारसन चेक पोस्ट है वहाँ पर भी अभी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है जो इनबाउंड पैसेंजर्स हैं उनकी। देखिए, जो अभी लेटेस्ट निर्देश हमें मिले थे, लास्ट जो डायरेक्शंस और गाइडलाइंस आई हुई हैं शासन के द्वारा, उन्हीं के अनुपालन के क्रम में अभी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है और आगे फर्दर आए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तमाम चेतावनियों के बाद भी लोगों के मन के अंदर जो लापरवाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। खौफ खत्म हो गया है। शायद यही वजह है कि बार बार निर्देश देने के बावजूद भी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। देहरादून की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, जहां पर बाजार के अंदर, पलटन बाजार में जिला प्रशासन के निर्देश के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। प्रशासन की टीम है और ना ही यहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कोई सतर्कता नजर आ रही है। हालांकि अधिकारियों की ओर से निर्देश जरूर दिए गए, लेकिन सतर्कता कहीं पर भी नहीं है। देहरादून प्रशासन की तरफ से भले ही ये कहा जा रहा हो कि पलटन बाजार पे खास चौकसी रखी जाए, साप्ताहिक बंदी का यहाँ पर पालन करवाया जाए, लेकिन अगर हम देहरादून की बात करें, अब भी यहाँ पर कई लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो बिना मास्क के हैं और उनको यहाँ पर देखने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन की टीम की अगर हम बात करें तो खास तौर पर यहाँ पलटन बाजार में हमें कोई भी टीम पलटन बाजार में नजर नहीं आ रही है। और ये तस्वीर तब है जब डीएम मीटिंग लेते हैं, सभी एडीएम्स को यहाँ पर निर्देश किए जाते हैं, एसडीएम को यहाँ पर ये कहा जाता है कि सतर्कता देखी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मार्केट में हो, इस पर खास तौर पर नजर रखी जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो कि सुबह यहाँ पर मुस्तैद हो जानी चाहिए थी, वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल उत्तराखंड में चिंताजनक स्थिति इसलिए भी बन गई है क्योंकि दिल्ली समेत कई महानगरों में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग नैनीताल पहुंच रहे हैं और यहां पर हिल स्टेशंस की अगर बात की जाए तो तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सैलानी बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि नैनीताल में भी कोविड के केसेस जो हैं, खतरा है वो बढ़ गया है। कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं ये सैलानी। दुकानदारों, होटल और नाव और टैक्सी कारोबारियों के संपर्क में आ रहे हैं, जिससे इन हिल स्टेशंस पर खतरा बढ़ गया है कोरोना को लेकर। डेफिनेटली टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि आदमी फिर अगर वहाँ बढ़ गया तो यहाँ आना नहीं पसंद करेगा और न सरकार हमारी बिना टेस्ट के आने देगी। उसकी वजह से क्योंकि हर कोई टेस्ट नहीं कराना चाहता है। जैसा आपने पिछली बार भी देखा है कि जब टेस्टिंग हो रही थी तो लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया था। अगर टेस्टिंग फिर शुरू हो गई बॉर्डर्स पे और जो काफ़ी परेशानी का भी है, अगर जो कोई बिना टेस्ट के आता है तो फिर आदमी कम आएगा और इसका असर टूरिज्म पे फिर पड़ने लग जाएगा। फिर इधर कोटद्वार में नगर निगम टैक्स लगाए जाने के फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है, तो वहीं अब बीजेपी ने नगर निगम मेयर हेमलता नेगी पर ही पलटवार किया। बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि खुद मेयर हेमलता नेगी के नेतृत्व में बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें संपत्ति कर लगाने का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोटद्वार की जनता को ठगने का काम कर रही है।
कि मेयर ने अपने नगर निगम में ये निर्णय स्वयं किया है कि कोटद्वार की जनता पे संपत्ति कर लगना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने इसको हमारे पर थोपा है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कोटद्वार की जनता को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। कि कोटद्वार की जनता ने आपका जनादेश दिया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। ये संपत्ति कर इस क्षेत्र की मेयर के द्वारा लगाया गया है। कोटद्वार नगर निगम की ओर से लगने वाले व्यवसायिक टैक्स के मामले में बीजेपी पार्षदों ने मेयर कोटद्वार हेमलता नेगी के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। मेयर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पार्षदों ने मेयर पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। पार्षदों ने कहा कि 25 फरवरी को निगम बोर्ड बैठक में मेयर ने टैक्स लगाने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अब प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए इसका ठीकरा बीजेपी सरकार पर फोड़ा जा रहा है। इधर चमोली के गौचर के पास बद्रीनाथ हाईवे अब खुल चुका है। गौचर के पास स्थित आईटीबीपी कैंप के समीप पहाड़ी से मलबा आने की वजह से यहां पर हाईवे बंद हो गया था, जिसके बाद एनएच की टीम ने मशीनों की मदद से मलबा हटाया। अब वाहनों की आवाजाही फिर शुरू हो सकी है। कई घंटे यहां पर गाड़ियां फंसी रही। कई घंटे की मशक्कत के बाद इस रास्ते को, नेशनल हाईवे को फिर से खोला जा सका है। इधर नैनीताल हाईकोर्ट ने खटीमा में चिन्हित 400 से ज्यादा अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। तय समय पर पूरा अतिक्रमण न हटने पर कोर्ट ने नगरपालिका प्रशासन को फटकार भी लगाई है, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने दिन और रात को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी। नगरपालिका ईओ का कहना है कि कोर्ट की सख्ती के बाद जल्द ही बाकी बचा हुआ अतिक्रमण भी हटा दिया जाएगा। उच्च न्यायालय के निर्देशों पर जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई चल रही है, जो अभी गतिमान है और संभवतः इसमें जो है हम पूर्ण सफलता प्राप्त करनी है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित है। हाईकोर्ट ने कोई चेतावनी दी है आप लोगों को? देखिए, चेतावनी अवश्य दी है और उसका विस्तार से अध्ययन कर लिया जाएगा। उसके बाद तदनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इधर विकासनगर में पार्किंग की सुविधा न होने से बाजार बेतरतीब खड़ी गाड़ियों की वजह से बाजारों में जाम लग रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो यात्री हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात में सुधार हो, इसके लिए पुलिस ने जितनी भी कोशिश की है वो नाकाम साबित हो रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक को सुधारने की दिशा में काम चल रहा है। डेली हमारा चीता मोबाइल अन्य जो भी यातायात संबंधी ड्यूटियाँ हैं वो मार्केट में रहती है, लेकिन पिछले टाइम में थोड़ा त्योहारी सीजन था तो इस वजह से भी थोड़ा मार्केट में भीड़ थी। बाकी अब स्थिति सामान्य है और अगर ऐसा कुछ है तो लगातार हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। वाहन स्वामियों और जो वैसे भी दुकानदार, जो ठेली फड़ वाले जो बाहर अवैध रूप से खड़े रहते हैं, उनका भी हम लगातार चालान करेंगे। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है या पॉल्यूशन चेक का डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास तो आपका चालान कट जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जुगाड़ की गाड़ी है तो ना तो आपका चालान कटने वाला है और ना ही कोई और कार्रवाई होगी। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि राजधानी देहरादून में सरेआम लोगों की जान जोखिम में डालने वाली ये माल ढोने वाली जुगाड़ गाड़ियां चल रही हैं और परिवहन विभाग आंखें मूंदे बैठा है। ये हाल सिर्फ देहरादून का नहीं है, बल्कि रुड़की, हरिद्वार समेत कई इलाकों में ऐसी जुगाड़ गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। और अगर चेकिंग के नाम पर ये गाड़ियां पकड़ी भी गयी तो 100 से 200 रुपए देकर आसानी से छूट जाती हैं। ये जुगाड़बाजी है, जैसे जुगाड़ बोलते इसे। इसके कागज होते ही नहीं, कुछ नहीं होते। चेकिंग होती है तो क्या पुलिस वाले लेके देके छोड़ देते, आईटीओ पकड़ती सीज कर देती है। वहीं परिवहन विभाग का कहना है कि हम अभियान चलाने जा रहे हैं जिनमें इन गाड़ियों की खास तौर पर चेकिंग करेंगे। जुगाड़ वाहन हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं से रजिस्टर्ड भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमने अपनी इन्फोर्समेंट टीम जितनी भी हैं यहाँ पर देहरादून में, हम सबको निर्देश करेंगे कि जितने भी जुगाड़ वाहन इस टाइप के चल रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए सीज करें और उनको ना छोड़ें। अब अधिकारी कोविड काल के चलते भले ही कार्रवाई में हीरा हवाली करते नजर आए हों, लेकिन सड़कों पर फर्राटा भरती ये गाड़ियां लोगों की जान जोखिम में जरूर डाल रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुएल के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
और इस तरह की जुगाड़ गाड़ियां अक्सर हादसों की वजह बन जाती हैं। चलिए वक्त है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज 1 गिलास अमूल दूध। स्टे होम, स्टे फिट। इधर राजाजी पार्क से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। वाइल्ड लाइफ वार्डन कोमल सिंह से सभी चार्ज वापस ले लिए गए हैं। कोमल सिंह के पास देहरादून हरिद्वार रेंज के साथ ही गुर्जर पुनर्वास यूनिट का भी चार्ज था। अब वाइल्ड लाइफ वार्डन ललिता प्रसाद टमटा को यह चार्ज दिया गया है। कोमल सिंह ट्रांसफर होने के बावजूद राजाजी में तीनों चार्ज संभाले हुए थे। लगातार विरोध के बाद भी पार्क डायरेक्टर डीके सिंह ने आदेश जारी किए हैं। कई बार विरोध के बाद अब जाकर उन्होंने ये आदेश जारी किए। टिहरी झील में डोबरा चांठी पुल एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो रहा है। टिहरी झील में बोटिंग करने पहुंच रहे पर्यटक अब बोट के जरिए डोबरा चांठी पुल को देखने पहुंच रहे हैं और कोटी कॉलोनी से करीब 30 मिनट की बोटिंग राइड कर रहे हैं, जिससे बोट व्यवसायियों की इनकम में अब इजाफा हुआ है। सैलानियों का कहना है कि डोबरा चांठी पुल को टिहरी झील में बोटिंग के दौरान इसे देखना एक अलग ही एहसास है। मजा आया हमें और बहुत कुछ उस पुल के बारे में पता भी लग रहा है। अब हमें बहुत दिल है दोबारा यहाँ आने का हमारा, और फिर अच्छी तरह यहाँ पे रह के जाएंगे, देख के जाएंगे इस जगह को भी बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छी बात है। जब से डोबरा ब्रिज बना है तो यहाँ पे जो भी पर्यटक आ रहा है वो हमसे जरूर पूछ रहा है कि यहाँ पे एक ब्रिज बना है, सस्पेंशन ब्रिज, वो पानी के ऊपर है, वो कहाँ पे है। तो उससे कहीं ना कहीं ये हम अच्छा मैसेज भी गया है और पर्यटन भी ज़्यादा बढ़ा है। चारों धामों के कपाट बंद होने के साथ ही शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। हालांकि 7 साल पहले शुरू की गई शीतकालीन चारधाम यात्रा सालों बाद भी परवान नहीं चढ़ पाई है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि अभी भी ये यात्रा बरकरार रहेगी। उत्तराखंड में अगले 6 महीने के लिए चारों धाम के कपाट बंद हो गए हैं। साथ ही इससे जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इन्हें रोजगार देने के मकसद से साल 2014 में शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू भी की गई, जिसमें यमुनोत्री की खरसाली में, गंगोत्री की मुखबा में, केदारनाथ की ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में और बद्रीनाथ जी की नृसिंह मंदिर जोशी मठ में शीतकालीन यात्रा की जानी थी। लेकिन तमाम खामियों के चलते शीतकालीन यात्रा परवान नहीं चढ़ सकी। यहाँ पर बाबा केदार जी के साथ साथ में भगवान मधमेश्वर जी की शीतकालीन पूजा होती है। इस स्थान को पंच केदार का प्रमुख गद्य स्थान कहा गया है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक औली और चोपता के पास होने के चलते नृसिंह मंदिर जोशी मठ और ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में तो हर साल यात्री रहते हैं, लेकिन खरसाली और मुखबा में बेहद कम संख्या में तीर्थयात्री दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। और इस साल तो कोरोना संक्रमण ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। हालांकि देवस्थानम बोर्ड के गठन से शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में उम्मीदें जरूर जगी हैं। हमारे जो बच्चे, हमारे युवा जो रोजगार के लिए जो है 6 महीने केदारनाथ में जाते हैं और 6 महीने बेरोजगार बन जाते हैं। अगर ऊखी मठ में 12 महीने यात्रा चलती है तो यहाँ के स्थानीय युवाओं को बहुत अच्छा रोजगार यहाँ पर मिल सकता है। मतलब स्थानीय लोगों को शीतकालीन यात्रा से अगर केदारनाथ की तर्ज पे ओंकारेश्वर मंदिर में भी अगर शीतकाल में यात्री लगातार आते रहें तो यहाँ पे काफ़ी फायदा हो सकता है बेरोजगारों को। शीतकाल में चारधाम यात्रा को सुचारू रखने की जिम्मेदारी अब देवस्थानम बोर्ड पर है। बोर्ड के अधिकारी भी लोगों से शीतकाल में चारधाम यात्रा का अनुरोध कर रहे हैं। और हम अनुरोध करेंगे शीतकालीन यात्रा के लिए आप लोग आए, भगवान के दर्शन के लिए आए। और इस शीतकालीन यात्रा के लिए शासन प्रशासन के जितने गाइडलाइन होंगे, जितने गाइडलाइन के तहत हम वेट भी कर रहे हैं, जो उनके गाइडलाइन होगा शासन प्रशासन का, उसी के तहत हम लोग तैयारी करेंगे और शीतकालीन यात्रा की हम पूरी बंदोबस्त उसी अनुरूप में शुरू करेंगे। उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है। वर्ष 2014 में भले ही शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हो चुका हो, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में शीतकालीन चारधाम यात्रा रफ्तार नहीं पकड़ पाई। लेकिन इस बार जिस तरह से कोरोना के कारण चारों धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या बेहद कम रही, ऐसे में ये आशा की जा रही है कि इस बार जो भक्त हैं वो शीतकालीन गद्य स्थलों में
दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और 4 धाम शीतकाल यात्रा इस बार परवान चढ़ेगी। शैलेंद्र रावत, न्यूज 18, रुद्रप्रयाग। अल्मोड़ा नगर के कुछ हिस्से और धौलछीना बाजार को एक ही रंग में रंग दिया गया है। एक रंग के बाजार सैलानियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। धौलछीना व्यापार मंडल कुमाऊनी संस्कृति को दीवारों पर दर्शाने की तैयारी में है। साथ ही बाजार के दुकानों के नामों को भी एक ही साइज के बोर्ड में लिखने की योजना बनाई गई है। व्यापारी भी जिला विकास प्राधिकरण के इस कदम से काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद इस बात को लेकर है कि यहां पर कुमाऊनी संस्कृति दिखेगी और साथ ही जो सौंदर्यीकरण शहर का हो रहा है उससे सैलानी ज्यादा आकर्षित होंगे। दीवालों में अपनी इस संस्कृति को और हमारे कल्चरल को आदर्शित करने के लिए यहाँ के ताकि आने वाले पर्यटन को हमारी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए चित्रकारी कर रहे हैं। और हम सारी दुकानों के नेम प्लेट, नाम के जो बोर्ड होते हैं उनको हम एक कलर में, एक फॉन्ट में लिखना चाह रहे हैं। आगे की प्लानिंग हमारी ये है कि सारी दुकानों के बोर्ड एक ही फॉन्ट में लिखे जाएँ। तो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को उत्तराखंड की संस्कृति से सजाया जा रहा है, जिससे सैलानियों को यहां की संस्कृति से रूबरू कराया जा सके। नए टर्मिनल पर उत्तराखंड की संस्कृति की पेंटिंग्स और पिलर्स पर ब्रह्म कमल की आकृतियां बनाई जा रही हैं, ताकि जो सुंदरता है वो और ज्यादा बढ़ जाए। हमने कला का एक बहुत अद्भुत नमूना यहाँ पेश करने जा रहे हैं। आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े म्यूरल्स, पेंटिंग्स हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। और एक तो काफ़ी बड़ी पेंटिंग जिसमें उत्तराखंड का, पूरे उत्तराखंड राज्य की जितनी कला और संस्कृति है उसको सारे को हम लोग उसमें प्रदर्शित करेंगे। उसके अलावा जो हमारे बिल्डिंग के मेन पिलर्स हैं उन पर ब्रह्म कमल बने हुए हैं। ब्रह्म कमल अपने आप में जो है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का एक हमारा एक जो होता है ना राजकीय फूल है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तरकाशी में हो रही बर्फबारी की। ऊपरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मां गंगा के मायके मुखबा, उपला, टकनोर, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत हर्षिल घाटी में खूब बर्फ गिर रही है। पूरी घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। भारी बर्फबारी से इलाके में ठंड तो बढ़ ही गई है, साथ ही जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में इस वक्त सीजन की ये दूसरी बर्फबारी है। सैलानी जरूर इसका आनंद उठा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके सामने अभी से ही कई तरह की जीवन से जुड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। हालांकि सरकार की ओर से सभी जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि बर्फबारी को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।